Good morning, students. आइए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, गोलू मीट्स क्रोकोडाइल फेस टू फेस. गोलू जो है क्रोकोडाइल से मिलता है फेस टू फेस, माने आमने सामने. ही गेट्स द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड्स ही मस्ट. वह, और इस पैराग्राफ में आगे बताया गया, वह उसे के साथ कुछ घटित हो जाता है गोलू के साथ, जिससे पाइथन उसकी सहायता करता है. गोलू ग्रो ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोच. और गोलू इस तरह जो था कुछ ऐसा, जो पैराग्राफ में सब बताया जाएगा आपको, अपनी नोच वहाँ ग्रो हो जाती है उसकी नोच, और इस नोच से उसको कुछ कुछ क्या बहुत यूज़फुल होता है ये नोच जब उसकी लॉन्ग हो जाती है. आइए स्टार्ट करते हैं. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन. गोलू चलता चला गया ईटिंग शुगर केन, और शुगर केन खाता रहा. बनानाज मेलन जो अपने साथ लेकर आया था. आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. कह रहा है कुछ ही दिनों में वह उस ग्रासी लिम्पोपो रिवर की नदी के किनारे पहुंच गया. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही saw a log of wood. नदी के किनारे उसने एक लट्ठा देखा लकड़ी का, उससे लगा. उसके बाद इट वॉज रियली क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम. यह जो है वास्तव में क्रोकोडाइल था जो उस पर झपकी मार रहा था, अपनी आंखों से नहीं झपकी मारना उस तरह. एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू. गोलू ने कहा सुनिए, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल. क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? वो गोलू पूछ रहा है, क्रोकोडाइल से पूछ रहा है, क्या आप कभी क्रोकोडाइल देखे हैं? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ मड. क्रोकोडाइल अपनी आँखों से जैसे नहीं झपकी मारना उस तरह आँख मार रहा है, और अपना टेल उस कीचड़ से बाहर निकालता है. हाफ टेल मतलब पूछ. कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने कहा, यहाँ आओ प्रिय. वाई डू आस्क सच ए क्वेश्चन. तुम ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो. मैं जानना चाहता हूँ. कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम क्रोकोडाइल. यहाँ आओ, क्लोज जाओ. क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल. ही सेड क्रोकोडाइल टेड टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू. वह झूठा आंसू बहाया अपने आप को क्रोकोडाइल साबित करने के लिए. देखिए, ये जो होता है क्रोकोडाइल जो होते हैं वो झूठे आंसू बना, जैसे घड़ियालू आंसू नहीं सुने होंगे आप, घड़ियालू आंसू जो रोते नहीं है, दिखावा करते हैं रोने का. तो ऐसा दिखाने के लिए वो कि वही क्रोकोडाइल है, तो उसने झूठा आंसू बहाया. गोलू वाज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक. गोलू भयभीत था परंतु वो बैंक पर मतलब किनारे पर बैठा और कहा, यू आर वेरी पर्सन आई लुकिंग फॉर. आप वही हैं जिसकी हम तलाश कर रहे थे, मैं तलाश कर रहा. प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर. मुझे बताइए आप डिनर में क्या लेते हैं. कम हियर, यहाँ आओ लिटिल वन. आई विल स्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें धीरे से बताऊँगा, तुम्हारी कान में बताऊँगा. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू क्रोकोडाइल स्नॉट एंड क्रोकोडाइल काट हिम बाय द. अब जो होता है गोलू जो होता है अपना नोज, जो अपने आप अपना हेड जो होता है, अपना नोज नहीं, अपना जो गोलू होता है अपना हेड जो होता है क्रोकोडाइल के पास ले जाता है. स्नॉट मिस होता थुथना नहीं होता, वो क्रोकोडाइल का निकला उसी तरह वहीं उसी के पास. क्रोकोडाइल काट हिम बाय द नोज. क्रोकोडाइल जो होता है उसको नोज से पकड़ लेता है, यानी कि क्रोकोडाइल गोलू के नोज को पकड़ लेता है. आई थिंक सेड क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर. तो क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं सोचता हूँ आज जो है एक हाथी का बच्चा मेरा डिनर होगा. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी. मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड. गोलू चिल्लाकर कहा कि तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो, मुझे जाने दो क्रोकोडाइल. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू बैंक. जो पाइथन अजगर था जो क्वाइटली में शांतपूर्वक फॉलो कर रहा था गोलू का, आया बैंक और कहा, इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड यू कैन. यदि वो पाइथन कह रहा है कि अगर तुम नहीं खींचोगे हार्ड तो क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम. क्रोकोडाइल तुम्हें खींच करके धाराओं में लेकर चला जाएगा. ठीक है. गोलू सेट बैक ऑन हिज हंच. गोलू जो था हंच माने जो कुल्हा होता है उस पर बैठ गया. एंड पुल्ड खींचता रहा. गोलू खींचता रहा. क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग ऑल द क्रीमी विद ग्रेट सिपाल स्टेल. अब जो क्रोकोडाइल जो होता है स्लिप करके वाटर में चला जाता है और वाटर में अपना पूरा फोर्स यूज कर रहा है. ठीक है. ही आल्सो पुल्ड और वह भी खींच रहा है क्रोकोडाइल भी. अब देखिए, देन पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ अराउंड द गोलू स्टमक एंड सेट. अब उसके बाद जो था पाइथन जो था गोलू के स्टमक में लपेट लेता है और सेट लेट पुल हार्डर और कहा कि एक काम करो अब खींचो. गोलू डग इन ऑल हर फोर लेग्स मड एंड पुल्ड. गोलू जो होता है
गोलू अपने आप को डक करता है, यानी कि जैसे अपने आप को प्रयास करता है फोर लेग्स पर इन मड, वो कीचड़ में, और खींचता है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, अब जो नोज होती है वो बढ़ती चली जाती है, स्ट्रेचिंग फैलती चली जाती है। एट इच पुल द नोज ग्रीव लांगर, और इच प्रत्येक जब खिंचाव होता है तो जो उसकी नोज होती है वो लांगर लांगर होती चली जाती है। इट हर्ट गोलू, और इससे जो होता है गोलू को काफ़ी हर्ट होता है। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, जो नोज थी गोली को 5 फीट लॉन्ग हो गई। इट वॉज फ्री एट लास्ट, अंत में यह फ्री हो जाती है। गोलू सेट डाउन, गोलू वहीं बैठता है। विथ नोज रैप्ड अप ए बिग बनाना लीफ हंग इट द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और जो होता है उसकी जो बिग बनाना लीफ जो होता है उस ढकी हुई, उसकी नोज जो है बिग बना बड़ी बड़ी वो बनाना की पत्तियाँ जो होती है उससे ढकी हुई है। और जो होता है अपनी नोज को ठंडा करने के लिए उसने लिम्पोपो रिवर में उसके किया है, ताकि उसकी नोज जो है ठंडा हो सके। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड सिंग, गोलू वहाँ बैठा रहा 2 दिन वेटिंग की, उसकी नोज जो है सिकुड़ कर उसी तरह हो जाएगी। टू श्रिंक माने सिकुड़ना। इट ग्रू कोल्ड बट इट नॉट श्रिंक, यह तो ठंडी हो गई लेकिन सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे के एक फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, अब जो होता है सेकेंड डे एक फ्लाई, एक मक्खी जो होती है उड़ती हुई आती है, उसको काटती है। स्टंग माने गोलू को काटती है। ऑन द शोल्डर पर गोलू लिफ्टेड हिज नोज ट्रंक एंड विथ हिट्स फ्लाई डेड, और उससे उठाकर फ्लाई को मार देती है, मक्खी को मार देती है अपनी नोज से। एडवांटेज नंबर 1 इज द पाइथान, पाइथान ने कहा नंबर 1 इसका एडवांटेज है यू कुड नॉट हैव डन इट विथ स्मॉल नोज, ट्राई इट्स लिटिल नाउ, तुम इससे जो होता है स्मॉल नोज से नहीं कर सकते थे। जब उसने मक्खी मारा तो कह रहा है कि यही तुम्हारा नंबर 1 फ़ायदा है कि जब तुम्हारी छोटी नाक होती तो इसे तुम मक्खी को नहीं मार सकते, यही तुम्हारा नंबर 1 फ़ायदा। ट्राई एंड इट ए लिटिल नाउ, और प्रयास करो। ए लिटिल इट मैंने थोड़ा खाने का। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक प्लग्ड ए लार्ज अ बंडल ग्रास, गोलू जो होता है पुट अपना ट्रंक रखा और प्लग्ड एक लार्ज अप बंडल ग्रास का तोड़ लेता है। ठीक है। ही डस्टेड इट अगेन फॉर ले, अपने नहीं होता है जब हाथी खाते हैं तो अपने पैर और का इस्तेमाल करके, वही है। स्टब्ड इनटू द हिज माउथ, अब से भकोस गया मतलब पूरा। एडवांटेज नंबर 2, एडवांटेज नंबर यही 2 है। ही इज़ द पाइथान ने कहा यू कुड नॉट हैव डन इट विथ स्मॉल नोज, और तुम इसे अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक द सन डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, मत सोचो कि सूर्य बहुत मतलब गर्मी हो रही, बहुत मतलब गर्म है, मतलब दिन गर्म है। अब जो होता है गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक स्लैप्ड इट ऑन हिज, अब जो होता है गोलू स्कूप्ड अप जैसे मड कुछ मतलब वो लेता है, मड को निकालता नहीं होता है, हाथी कीचड़ नहीं निकालती है सोर्स से, तो स्कूप्ड मड फ्रॉम द बैंक आई स्लैप्ड इनटू द हिज हेड, अपने हेड पर मारती उसे। एडवांटेज नंबर 3 ही इज़ द पाइथान, पाइथान ने कहा यू कुड नॉट हैव डन विथ स्मॉल नोज, तुम इसे अपनी छोटी नोज से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथान सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं इसे याद रखूँगा और मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास।